आज की कहानी दोस्तों कुछ ऐसी है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी कि कैसे पाकिस्तान की एक नाजिया नाम की लड़की को दुबई ले जाया जाता है। और दुबई ले जाने के बाद वो हब्सी दरिंदा उसे एक कमरे में एक फ्लैट में बंद कर देता है, जिसके बाद वो उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिसे सुनने के बाद उसकी आपकी रूह कांप जाएगी और साथ साथ उसकी लड़की की ज़िंदगी वो बद से पत्थर बनाते चला जाता है। जिसके बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, वहाँ से भागने की उसके पास कोई चारा नहीं बचता है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बचाए और कैसे वो दुबई से फिर वापस पाकिस्तान आए। आखिर वो करे भी तो क्या करे, उसके ही घर वाले उसे 25 लाख रुपयों में उस दरिंदे के हाथों बेच चुके होते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद दोस्तों आपके भी आंखों से आंसू आ जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई परिवार अपने ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो देर न करें दोस्तों, आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी हम शुरू करें। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देर न करते हुए दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के पेशावर से, जब एक परिवार में 2 बच्चियां, एक बेटा और माँ बाप रहा करती थी। परिवार काफी अच्छे से चलता था कि अचानक किसी कारणवश उस परिवार के मुखिया, इस घर की बड़ी बेटी का नाम नाजिया होता है और नाजिया के पिता की अचानक से मौत हो जाती है। अब इस परिवार के पास न खाने के लिए कुछ रहते हैं, भी पैसे घर पर रहते हैं और न ही इस परिवार का गुजर बसर करने के लिए कहीं से पैसे की कोई आमदनी होती है। परिवार बेहद परेशान हो चुका होता है, लेकिन मानना पड़ेगा इस नाजिया नाम की लड़की को, ये डटी रहती है और किसी तरीके से अपने आप को सिलाई करने के लिए तैयार करती है। कई जगहों पर जाती है, सबसे विनती करती है और सिलाई का कार्य शुरू करती है और पाकिस्तान के पेशावर में ही एक सिलाई की दुकान खोल देती है। क्योंकि आप पाकिस्तान की महंगाई तो जान ही रहे हैं, जहां पर आटा 400 रुपये किलो बिकी, आलू टमाटर का तो भाव पूछिए नहीं, सोने से की तरह हो गए हैं। वहां खाने पीने की और भुखमरी कुछ इस कदर है जिसका शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल काम है। तो ऐसे ही इस भुखमरी के कागार में वो किसी तरीके से अपनी एक छोटी सी दुकान खोलती है और उसी दुकान से अपने परिवार का पालन पोषण करना शुरू करती है। अब परिवार के पालन पोषण में उसकी उससे छोटी एक बहन होती है और सबसे छोटा एक भाई होता है और परिवार में एक विधवा माँ होती है। और ये 3 लोग घर पर रहा करती और नाजिया अकेली सिलाई सेंटर चलाती। उसमें वो पुरुष से लेकर महिला तक के सारे कपड़े बनाया करती थी। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था, कुछ इस कदर का कांड होने वाला था जिसके बारे में नाजिया खुद कभी सोची नहीं होती है कि तभी अचानक से एक दिन पाकिस्तान में एक नाइजीरियन व्यक्ति आता है और वो देखने में तकरीबन 7 से 7.5 फुट का होता है और काले, बिल्कुल काला सा होता है। और वो व्यक्ति पेशावर की एक जगह से कुर्ता सिलाने के लिए कपड़े लेता है और कपड़े लेने के बाद उसी दुकानदार से पूछता है कि बताओ मुझे ये कपड़े सिलाने हैं, मैं किस जगह जाऊं, हाँ तुम्हारी इस जगह की सबसे अच्छी से अच्छी सिलाई होती है। तो वो कहता है कि देखो आप एक बगल में ही लड़की रहती है जिसका नाम नाजिया है और इस इलाके में उससे अच्छी सिलाई कोई नहीं कर सकता है और वो आपके कपड़े कुछ इस कदर सिल देगी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ आपने कहीं कपड़े सिलाए हैं। वो कहता है ठीक है ये कपड़े दे दो और उसकी दुकान बता दो। अब वो दुकानदार इसे कपड़े देता है और उसकी दुकान बता देता है कि जाओ उस जगह पर आप ये कपड़े सिलवा लेना। अब जैसे ही वो 7 फुट का दैत्याकार टाइप का आदमी उस दुकान पर पहुंचता है तो दुकान के अंदर जब घुसता है और उसकी पहली नज़र जब नाजिया पर पड़ती है तो नाजिया को देखने के बाद उसके तो मानो होशो हवास हो जाती है। इतनी सुंदर और इतनी हसीन दिखने वाली वो लड़की जब सिलाई कर रही होती है तो ये देखकर उसके मन में कुछ अजीबोगरीब सा भाव आता है और पहली नज़र में यूं उस लड़की को अपना दिल दे बैठता है। लेकिन वो
तो पाकिस्तान से होता नहीं है कि शादी उससे हो जाए, और ये मन ही मन ये सोचता है कि इस लड़की को किसी भी तरीके से एक बार बिस्तर तक लाया जाए और कहीं ना कहीं से उसे एक बार किसी कीमत पर पकड़ लिया जाए, उठा लिया जाए और उसे लेकर चला जाए। लेकिन वो सारी जुर्रत लगा देता है, सब कुछ फेल हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो आता है, अपनी होटल में रुका रहता है, उधर वो अपने पूरे कपड़े की नाप उसे दे दिया रहता है और 2 दिनों तक वो सिर्फ उसी लड़की के ख्याल में डूबा रहता है, क्योंकि उसे पाने का उसके पास कोई चारा नहीं बचा होता है। कि तभी वो अगल बगल वालों से उस लड़की के पूरे परिवार के बारे में पता करता है, तो पता चलता है कि वो बेहद गरीब घर से है और उसके पिता भी मर चुके हैं। अब उसके पास पैसे देकर एक अच्छा खासा ऑफर रहता है कि उसे किसी तरीके से अपने जाल में फंसाया जाए। अब वो हबसी नाइजीरियन व्यक्ति उस होटल से निकलता है और फिर उसी दुकान पर पहुंच जाता है। इस बार नाजिया की माँ सामने बैठी होती हैं। वो कहता है कि वो लड़की कहाँ है, उसको बुलाओ जरा, मुझे उससे मिलना है। तो वो जाती है नाजिया के पास और कहती है कि लगता है पाकिस्तान का तो नहीं, कोई विदेशी आदमी आया है, तुम्हें ढूंढ रहा है। अब वो नाजिया जाती उसके सामने, कहती है अच्छा आपका जो वो कपड़ा लिया है, कपड़ा आपका बन गया है, आप ले जाओ। वो नाजिया को बस एक टक निहारता रहता है और कहता है ये बताओ कि तुम इससे कितना कमा लेती हो। तो वो कहती है बाबूजी, इससे हम लोग 500 से 700 रुपए कमा लेते हैं और जीवन इसी में चल जाता है। वो कहता है कि तुम इतना अच्छा कपड़े सिलती हो, इतना तुम्हारे दुकान पर भीड़ होता है, तो क्यों नहीं तुम एक दुकान दुबई में भी खोल लेती हो। अब ये सुनते ही नाजिया चौंक जाती, कहती है ना वहाँ मेरा कोई जानने वाला है, ना ही हम लोग इतने अमीर हैं कि दुबई में जाकर दुकान खोल पाएंगे। वो कहता है कि देखो तुम परेशान ना हो, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, लेकिन तुम दुबई में दुकान खोलो और तुम्हें मेरी वहाँ पर एक घर भी है, दुकान भी है, सब कुछ है, और दुबई में कपड़े भी तुम्हें बहुत ज़्यादा सिलने के लिए मिलेंगे और पैसों की तो कोई कमी नहीं होगी। तुम यूँ समझो कि पैसों की बारिश होगी। अब इतना सुनना था कि नाजिया की माँ नाजिया को समझाती है तुम ऐसे विदेशियों के चक्कर में ना पड़ो वरना फंस जाओगी। तो नाजिया अपने माँ को चुप कराती है और इस विदेशी से पूरा जानकारी लेती है। लेकिन मैं वहाँ रहूँगी कहाँ, कैसे दुकान चलाऊँगी, मुझे कोई जानता भी नहीं है, तो मुझे कपड़े कैसे मिलेंगे। उस पर वो कहता है कि मेरी वहाँ अच्छा खासा बिजनेस चलता है, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी सारी व्यवस्था वहाँ पर मैं कराऊँगा। वो कहती है चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको सोच कर बताती हूँ। अब उसकी माँ कहती है इस तरीके की बात है, तुम वहाँ जाओगी, अकेली लड़की हो, तुमसे हमारा परिवार चलता है, अब क्या होगा, तुमको नहीं जाना है। नाजिया भी सोचने लगती है कि तभी वही नाइजीरियन व्यक्ति 2 दिन से पहले ही चला आता है और नाजिया को एक चेक देता है जिसमें 10 लाख रुपए भरा होता है और ये कहता है कि ये एडवांस ले लो, ताकि तुम्हारा बिजनेस चले या ना चले, तुम्हारा परिवार जरूर चले। अब जैसे ही नाजिया के घर वालों को 10 लाख रुपए एक मुश्त चेक में मिलते हैं, नाजिया के घर वाले तो मानो पागल से हो जाते हैं और नाजिया की माँ अब नाजिया को जबरदस्ती दुबई भेजने के लिए तैयार हो जाती है। अब नाजिया को वो व्यक्ति 2 दिन का समय देता है कि 2 दिन बाद मुझे पाकिस्तान छोड़ना है और तुम किसी तरीके से 2 दिन के अंदर तैयार हो जाना। अब जैसे ही अभी वो दूसरा वाला दिन आता है, नाजिया इधर अपने कपड़ों की तैयारी करती है। इसके पास ना वीजा होता है ना पासपोर्ट होता है। वो नाइजीरियन व्यक्ति पूरे पैसे खर्च करके उसे वीजा पासपोर्ट की व्यवस्था कराता है और उससे पहले एक दिन और चला आता है और कहता है कि इस पेपर पर तुम साइन करो कि तुम 6 महीने के अंदर जब पैसे कमा लोगी तो मेरे सारे पैसे वापस कर दोगी। और जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर नाजिया साइन करती है, वो तुरंत 15 लाख रुपए का और चेक निकालता है और उसकी माँ को दे देता है। अब इस तरीके से 25 लाख रुपए उस गरीबी जहन्नुम वाली जिंदगी जीने वाले परिवार को मिल जाए, तो आप सोचिए कि परिवार का हाल क्या होगा। अब परिवार देखते ही देखते इतना खुशियां मनाने लगता है, पैसों में कुछ इस कदर अंधा हो चुका होता है कि उस नाइजीरियन व्यक्ति के साथ नाजिया को भेज दिया जाता है और नाजिया को लेकर वो पाकिस्तान से दुबई चला आता है। और जब दुबई आता है तो नाजिया के साथ एक खौफनाक खेल होने वाला था, जिसके बारे में नाजिया ने
कभी सोचा भी नहीं था। अब वो व्यक्ति नाजिया को एक फ्लैट पे ले जाता है, वहीं बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद एक मशीन लेकर आता है और एक कपड़ों का गट्ठर उसे दे देता है, कहता है कि तुम इसे सिलते रहो। तभी कुछ काम करते दौरान नाजिया किचन में जाती है तो देखती उस किचन में एक कोबरा बैठा हुआ है काले कलर का। अब नाजिया उसे देखकर डर कर भागती है कि पीछे उसके वही 7 फुट का आदमी जो उसे लेकर आया होता है खड़ा हो जाता है। नाजिया उससे कहती है कि बचाओ नहीं तो ये काट लेगा। वो कहता है कि तुम टेंशन ना लो, ये पालतू जानवर है। वो जैसे ही हाथ बढ़ाता है सांप उसके हाथों पर लपेट कर बैठ जाता है। अब इसके बाद वो नाइजीरियन व्यक्ति इसे यहीं छोड़कर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो वापस आता है तो देखता है कि नाजिया अपने काम को पूरे तन मन धन से कर रही होती है। इतनी जल्दी उन गट्ठरों को निपटाने की कोशिश करती है। वो जैसे आता है कमरे को बंद करता है और नाजिया के पास पढ़ना शुरू करता है। अब नाजिया जैसे ही उससे दूर भागने की कोशिश करती वो नाजिया को पकड़ लेता है और वो तकरीबन राक्षसों की तरह दिखने वाला व्यक्ति जिसकी लंबाई 7 फुट रहती है और वो इसे ज़बरदस्ती इसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर वो जब उसे कुछ सूझता है, नाजिया गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है तो कहता है कि ये कपड़े लो, तुम पहनकर तैयार हो जाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस पर नाजिया विरोध करती है कि मैं आपको अपना भाई समझती हूँ, आप मेरे मालिक हैं, ये सब आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। वो कहता है देख तू ध्यान से सुन ले, मैंने तुझे 25 लाख रुपए में खरीद कर लाया है और ये उसका कॉन्टैक्ट पेपर है, अब तू मेरे साथ ही रहेगी। इस पर नाजिया डर जाती है और ये बोलकर वो कमरे से बाहर चला जाता है और नाजिया डर के मारे एक अलमारी में घुस के बंद हो जाती है। लेकिन 10 मिनट बाद फिर वो आता है और दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि अंदर कोई है नहीं। अब वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है और कहता है कि बाहर चली आ, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूँगा जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। और दोस्तों वो हब्सी दरिंदा आखिरकार उस अलमारी से निकालता है और उसका वो हाल करता है, उसके साथ कुछ इस तरीके से संबंध बनाता है कि नाजिया चीखती है, चिल्लाती है। क्योंकि नाजिया एक नॉर्मल सी लड़की रहती है, नॉर्मल परिवार से रहती है और वो हब्सी दरिंदा कुछ इस कदर रहता है कि जिसके बारे में सोचना तो दूर, सोचना भी बेहद मुश्किल होता है। और वो दरिंदा उससे प्राकृतिक अप्राकृतिक हर तरीके से संबंध बनाता है। नाजिया चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, लेकिन उसको इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो इस तरीके से संबंध बना देता है कि नाजिया अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाती है, उठ बैठ नहीं पाती है और वो अब आए दिन इसी पर उतारू रहता है। जैसे ही उसका मन करता फिर वो नाजिया के साथ संबंध बनाना शुरू करता और देखते ही देखते नाजिया 7 से 8 महीनों में कुछ इस कदर हो चुकी होती है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत होती है और जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन उसी दौरान डॉक्टर बताते हैं कि जब ये बच्चा पैदा होने वाला रहता है तो उससे पहले डॉक्टर उस व्यक्ति को बताते हैं कि नाजिया ही बचेगी या तो ये बच्चा बचेगा। तो वो कहता है कि नाजिया को ज़रूर बचा लीजिएगा, बच्चा ना भी बचे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टरों की सकुशल टीम ने नाजिया और बच्चे दोनों को बचा लिए। इस दौरान नाजिया का काफ़ी खून गिर चुका होता है और उसी नाइजीरियन आदमी ने अपना पूरा खून दिया और नाजिया को बचा लिया। आखिरकार नाजिया को भी बाद में फिर उसी के साथ थक हार के प्यार करना पड़ा और अब वो दोनों दुबई में बेहद खुश हैं। तो दोस्तों आज की कहानी इसी के साथ ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।